Our next topic is electrostatic potential energy. The work done in moving a charge q from infinity to a point in the field against the electric force is called electrostatic potential energy. तो मान लीजिए हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और हमारे पास एक कोई भी टेस्ट चार्ज पॉइंट चार्ज रखा है क्यू नॉट इन्फिनिटी पे. कहाँ रखा है? इन्फिनिटी पे. तो अब अगर हम उसे इन्फिनिटी पॉइंट से इस फाइनाइट पॉइंट पे लाएंगे तो हमें एक वर्क करना पड़ेगा और हमें अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स करना पड़ेगा. वाई? बिकॉज इट इज़ पॉजिटिव, इट इज़ आल्सो पॉजिटिव. तो पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? क्यू नोट क्या होगा? रिपेल होगा. बट हमको क्या करना है? क्यू नोट के को क्यू के क्लोज लाना है. तो हमको क्या करना पड़ेगा? फोर्स राइट्स इसको अवे कर रहा है, रिपेल कर रहा है, लेकिन हमको इसके क्लोज करना है. तो हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट वर्क करना है. तो वो जितना वर्क करते हैं उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. और फॉर्मूला W का वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. लास्ट स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं ये फॉर्मूला. अगर हमें ये पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस के लिए निकालनी है तो क्या करेंगे? मान लीजिए हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया और हमने A पॉइंट पर एक चार्ज रखा Q1 और दूसरा चार्ज रखा B पॉइंट पर Q2. ए का डिस्टेंस ओरिजिन से R1 है और बी का डिस्टेंस ओरिजिन से R2 है. तो दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ए और बी के बीच में वो हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. अब अगर हम इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालेंगे तो वो हमारे पास ये बनेगा. आप सभी को मालूम है कि हमारे पास V का फॉर्मूला क्या था? V का फॉर्मूला था KQ/R. और साथ में क्या हो रहा है? एक और क्यू भी मल्टीप्लाई हो रहा है वर्क निकालने के लिए. तो अगर हम वर्क निकालेंगे तो हमें साथ में एक और क्यू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ दो चार्जेस है Q1 Q2, तो एक को हम Q1 करेंगे, एक को हम Q2 करेंगे. तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई? 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय R. अब R जो है हमारा वो क्या है यहाँ पर? R2 माइनस R1. तो हमने वो यहाँ लिख दिया. ठीक है. और R2 माइनस R1 को हम R12 भी लिख सकते हैं. वेक्टर फॉर्म में आपको सिखाया ये चीज़ लिखना. अगर आपको यही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 3 चार्जेस के लिए निकालनी है तो कैसे करेंगे? कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने लिया. एक हमने चार्ज लिया A पर, एक हमने लिया B पर और एक हमने लिया C पर. तीनों का रिस्पेक्टिव डिस्टेंस वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है R1, R2 एंड R3. पोजीशन वेक्टर सॉरी. और तीनों का ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो B जो है वो हमारा कहाँ है? कितना है पोजीशन वेक्टर उसका? R2. और C का पोजीशन वेक्टर क्या है? R3. तो अगर हम B से C पर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा? वो होगा R3 माइनस R2. और अगर हम A और B के लिए ड्रॉ करेंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? वो होगा RB माइनस RA. तो हमने B पे क्या लिया है? B पे हमने लिया है R2 और RA को हमने रिप्रेजेंट किया है R1 से. तो आप ज़रा सा क्रॉस चेक कीजिए. वही चीज़ है. A और B के लिए जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो R2 माइनस R1, B और C के लिए है R3 माइनस R2 और A C के लिए है R3 माइनस R1. तो ये हमारे पास हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला. हमने क्या किया? सबको ऐड कर दिया. क्यों? जब हमने 3 चार्जेस लिए तो 3 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आए. ठीक है. A और B के लिए क्या आया? R2 माइनस R1. B और C के लिए क्या आया? R3 माइनस R2. और A और C के लिए क्या आया? R3 माइनस R1. तो हमने क्या किया? जब हमने ए बी के लिए लिखा तो ए पर चार्ज कितना था? Q1 और बी पे चार्ज कितना था? Q2. तो यहाँ पे आया Q1 Q2 और डिवाइड में डिस्टेंस ए और बी का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. जब हमने ए सी के लिए लिखा तो ए पर चार्ज था Q1, सी पे चार्ज था Q3. तो हमने क्या लिखा है ऊपर? Q1 Q3 और डिवाइड में डिस्टेंस कितना दोनों के बीच में? R3 माइनस R1. जब हमने बी सी के लिए लिखा है तो बी पर चार्ज है Q2, सी पर चार्ज है Q3. तो Q2 इंटू Q3 डिवाइड में डिस्टेंस कितना था?
दोनों के बीच में R3 माइनस R2, क्योंकि U का हमने फॉर्मूला अभी लास्ट स्लाइड में क्या पढ़ा है, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब हमने ए बी के लिए देखा तो ए बी के चार्ज को मल्टीप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी का यूज़ किया, ठीक है। ऐसे ही हमने बाकियों के लिए किया। तो ये हमारे सिस्टम के लिए आ गया, और जब तीनों को ऐड करेंगे तो तीनों से कॉमन हमारा 1/4πε0 आ जाएगा, और R2 माइनस R1 को हम R12, R3 माइनस R1 को R31, R3 माइनस R2 को R32 लिखेंगे, ठीक है। अगर n चार्जेस के लिए करेंगे, अभी तक हमने किया 2 के लिए, 3 के लिए, अगर हम अब n चार्जेस के लिए करेंगे तो कैसे करेंगे, n चार्जेस के लिए भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। आप ये बस ये फॉर्मूला याद कीजिए, ओके। चलिए।